नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेटिंग हीरोज में। यहाँ हम बात करते हैं कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस के बारे में जिन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया था। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2007 में गंभीर के द्वारा खेली गई विस्फोटक पारी के बारे में। आइए मैं आपको ले चलता हूँ साल 2007 में। इस साल 50 ओवर वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन काफी साधारण रहा था। इतना साधारण कि भारत के मुकाबले कमजोर ऐसी बांग्लादेश की टीम ने भारत को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और इस वर्ल्ड कप के कुछ ही समय बाद आता है T20 वर्ल्ड कप। ये T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन था, यानी सारी टीमों के लिए ये कुछ नया अनुभव था। 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने सीनियर्स को रेस्ट दिया और यंग प्लेयर्स की एक टीम भेजकर एक नया एक्सपेरिमेंट किया। भारत T20 वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में काफी यादगार विक्ट्रीज और कुछ अनोखे रिकॉर्ड्स के साथ टूर्नामेंट की फाइनल में पहुंच गया था। लेकिन अब वापस सामना होना था भारत के पुराने राइवल पाकिस्तान से। इस मैच को अगर क्रिकेट फैंस की दृष्टि से देखें तो उनके लिए ये एक बड़ा मौका था, क्योंकि 50 ओवर वर्ल्ड कप की वजह से जो निराशा लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई थी उसे दूर करने का ये सुनहरा अवसर था। साथ ही साथ अगर भारत पाकिस्तान को फाइनल में हराता है तो ये सोने पे सुहागा होता। तो दोस्तों, जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन आ चुका था। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई मैच हो तो वो अपने आप में ही एक बड़ा मैच हो जाता है, और ये तो मौका था वर्ल्ड कप फाइनल का। तो आप समझ सकते हैं कि इस मैच की उत्सुकता कौन से स्तर पर होगी। उस दिन किस्मत भी शायद भारत की ओर थी, क्योंकि सिक्का उछला और भारत के पक्ष में गिरा। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। भारत की पारी शुरू हुई और गंभीर और यूसुफ पठान ने पारी की शुरुआत की। गंभीर ने अपने आतिशी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कुछ अद्भुत शॉट्स लगाए। वो अपनी लय प्राप्त कर चुके थे, लेकिन सामने के एंड से उन्हें जैसा चाहिए वैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। एक के बाद एक विकेट्स नियमित अंतराल पर गिर रहे थे। उन्होंने अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाया और अपना अर्धशतक पूरा किया, पर एक T20 मैच के हिसाब से भारत का स्कोर अप टू द मार्क नहीं था। उन्होंने अपनी 50 के बाद भारत की इस पारी को तेजी प्रदान की। गौतम गंभीर ने अपनी इस पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाकर 75 रन्स बनाए। जहां 130-40 का स्कोर भी मुश्किल लग रहा था, वहां गौतम की इस पारी के बदौलत भारत 157 रन के चैलेंजिंग टोटल पर पहुंच गया था। बल्लेबाजों ने अपना काम कर लिया था, अब बारी थी गेंदबाजों की, क्योंकि 158 एक चैलेंजिंग टोटल जरूर था, लेकिन उसको विनिंग टोटल नहीं बोल सकते थे। भारत की गेंदबाजी की शुरुआत हुई और आरपी सिंह और श्रीशांत ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, और उसके बाद इरफान पठान और जोगिंदर शर्मा ने अपना काम बखूबी निभाया। भारत के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक विकेट पर टिकने ही नहीं दिया। समय समय पर विकेट चटकाकर पाकिस्तान की पूरी पारी के दौरान पाकिस्तान को दबाव में ही रखा। अब भारत एक मजबूत स्थिति में आ चुका था, लेकिन मैच में अभी ट्विस्ट बाकी था। पाकिस्तान के मिसबाह-उल-हक ने टेल एंडर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान की टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया। अब बाकी था केवल एक ही ओवर। दोनों ही टीमें काफी टेंशन में थी। MS धोनी ने गेंद को जोगिंदर शर्मा के हाथ में थमाया। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 12 रन और भारत को केवल 1 विकेट चाहिए था। जोगिंदर का पहला गेंद डॉट बॉल रहा, जबकि उनके दूसरे गेंद पर मिसबाह-उल-हक ने गगनचुंबी छक्का लगाया। लोगों के मुंह पर साफ निराशा झलक रही थी। अब 4 गेंद में केवल 6 रन बाकी थे। फिर जोगिंदर शर्मा का तीसरा गेंद अपने आप में ही एक क्रूशियल और महत्वपूर्ण गेंद था, क्योंकि यहां से पाकिस्तान अपनी जीत से केवल एक बड़ा शॉट और भारत अपनी जीत से मात्र 1 विकेट दूर था। मैदान के अंदर खड़े सारे खिलाड़ी नर्वस थे, चाहे वो किसी भी टीम का हो। जोगिंदर ने गेंद फेंकने के लिए रन अप लिया और सबकी सांसें अटक गई। मिसबा ने इस गेंद को फाइन लेग के ऊपर से चौका जड़ने के लिए स्कूप जरूर किया, लेकिन संपर्क सही नहीं रहा और गेंद को सीधा श्रीशांत के हाथ में थमा बैठे। भारत मैच को जीत गया। भारतीय फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरे देश में मानो खुशी की लहर छा गई हो। सारे देशवासियों को जश्न का मौका मिल गया और T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन भारत के नाम हो गया। इरफान पठान को अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
अगर आपको गौती की ये पारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कोई पसंदीदा पारी पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।